पासवान कह रहे हैं कि बिहार में अपराध हो रहा है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूँ। देखिए, चिराग जी की राजनीति जीवन बहुत थोड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी, अब बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई राम विलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठा पचर देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक के ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था, पैसा ले दे करके। आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को एक बात जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का मर्द लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता हुआ था। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए। तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। सर, गया में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो गया है। वो कांस्टेबल के घर के लिए गई थी, लेकिन एम्बुलेंस के लोग मिलकर उसके साथ गैंगरेप कर देते हैं। आप वहाँ के एमपी है, क्या कहेंगे इस घटना पर? घटना हुई है, जघन्य घटना है, घटना का हम निंदा करते हैं। लेकिन जो घटना हुई है उसके उपरांत वहाँ के जो कल्प्रिट है, जो इसके लिए जवाबदेह है, उसको कड़ी सजा देने की कार्रवाई चल रही है और भिक्टिम महिला को जहाँ तक हो सकता है हम जो राहत का सामान देने की बात है वो भी दी जाएगी। और आगे नहीं ऐसा हो, इसके लिए प्रशासन को वहाँ पर हम भी कह रहे हैं और प्रशासन खुद इस पर तत्पर है। यही हम कह रहे थे कि यहाँ घटना हो जाती है लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। दो दो को केस में देखा कि इनकाउंटर भी किया जा रहा है, पकड़ा भी है। फिर जो आप देखा है अभी हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उससे सभी लोग को पकड़ करके सामने ला दिया गया है। तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है। इसलिए हम यही समझते हैं कि हम संवेदनशील कर गए, यहाँ के प्रशासन है, जो भी कार्रवाई होना है वो होगी। क्या लगता है कि सर चिराग पासवान का मन कहीं और है और दिल कहीं और? देखिए, चिराग पासवान जी 2020 में भी कुछ इस प्रकार का कवायद कर चुके हैं और आज एनडीए में हैं और एनडीए में रह करके वो इस प्रकार की बात बोलते हैं अखबारों में, वो उचित नहीं है। और बोलना चाहिए जब एनडीए की बैठक होगी एनडीए के नेताओं के साथ, उस समय अपनी बात को लोग मानेंगे कहेंगे। और हमारे एनडीए के नेता जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और यहाँ पर नीतीश जी कर रहे हैं, निश्चित रूप में जिसकी जितनी कुव्वत है, ताकत है, उसके आधार पर यहाँ टिकट मिलेगी। इसलिए उसके लिए बाहर से कह करके कोई कसरत करके दबाव डालने की बात करता है, वो उचित नहीं है। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ पर आ गए हैं। लोकप्रियता के मामले में ये आप क्या चाह रहे हैं? आपको कितनी सीटें मिले और सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? देखिए, सीट शेयरिंग का जहाँ तक सवाल है, सीट शेयरिंग का सवाल है तो चुनाव नवंबर में होना है
और हम लोग अभी यहाँ असेंबली चल रहा था, बट दिल्ली में पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन जुलाई महीना में बैठकें इसकी होनी है, और नहीं तो 15 अगस्त तक सारी कार्रवाई एनडीए में सीटों के संबंध में हो जाएगी। सब लोग अपना अपना काम करेंगे। कोई क्या कह रहा है, मांगना काउंट का काम है, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होगी उसमें तय होगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा कोई डिमांड नहीं है, हम अनुशासित सिपाही हैं एनडीए का। एनडीए की बैठक में हम अपनी बात को कहेंगे, वो बात को आपके सामने हम नहीं कर सकते हैं। अरे आओ आओ ऊँचा कर वही कर। लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ पर आ गए, क्या कहेंगे सर? यही तो है, हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि आज के समय में इतना बड़ा प्रधानमंत्री हुए हैं कि जो लोकप्रियता में सबसे आगे हैं। और जोड़िए 27 या 28 राज्य उनको अपने राज्य का मानक को प्रतिष्ठा का पुरस्कार दिया है, तगमा दिया है। और हिंदुस्तान में भी है कि 10 वर्षों में देखें कि 2014 में क्या हालत हमारी थी और आज हम कहाँ हैं। 2014 में हमारी आर्थिक स्थिति गिरामा बरामा था संसार में आर्थिक दृष्टिकोण से। आज हम वहाँ पर चौथा स्थान जापान को पछा करके कर दिया है। और हम लोगों का संकल्प है कि इसी को हम लोग कम से कम 2027 से 30 के बीच में हिंदुस्तान के जो ये आर्थिक व्यवस्था है वो तीसरी आर्थिक व्यवस्था बना देंगे। तो इससे ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था, ये प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है। दूसरी बात ये है कि आप देखा कि अभी हमारे नची में हमारे लोग जो शुक्ला जी थे वो अंतरिक्ष में गए, वहाँ रह करके आए हैं। ये भारत का एक चमत्कार है क्षेत्र में। आप ये भी जानते हैं कि भारत के लोग चंद्रमा पर अपना रॉकेट भेज चुके हैं, जो दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ तक कोई अभी नहीं भेजा है। ये है, फिर यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज ऑपरेशन सिंदूर का संसार में लोग लोहा मान रहा है कि हम पर जब आक्रमण हुआ तो हम वहाँ के सिविलियन को नहीं मारा, हम सिविलियन को डिस्टर्ब नहीं किया, हम उन आतंकवादी अड्डों को उड़ाया उनका घर में जा करके। तो ये अब हम भारत इस माने में भी आगे बढ़ा हुआ है। तो हर तरह से हिंदुस्तान, एआई का मामला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है, उसमें भी भारत सबसे आगे है। तो सब मानक में भारत आगे बढ़ रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व है। और बिहार में जो हम लोग बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी का सार्थक प्रयास है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए बिहार भी ठीक से चल रहा है और भारत भी ठीक से चल रहा है। उदित राज ने कहा है राहुल गांधी को दूसरा अम्बेडकर, उदित राज ने दूसरा अम्बेडकर कहा है उदित राज ने राहुल गांधी को। अब कौन कहाँ कहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दूसरा अम्बेडकर कहना खास करके राहुल जी के लिए उचित नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज यहाँ कुछ बोलते हैं, लेकिन विदेश में जाकर के भारत का वो भर्त्सना करवाते हैं, शिकायत करते हैं। तो ऐसा आदमी कैसे अम्बेडकर हो सकते हैं? किसी गरीब के यहाँ जाके खाना खा लिया, बोल लिया, इसी से हो गया, इसलिए हम उसको नहीं मान सकते।